यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। आज का ये स्पेशल एडिशन हम चुनावी मौसम में आपके लिए लेकर आए हैं। चुनावी मौसम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म कर देश की जनता को बड़ा तोहफा दिया, लेकिन क्या जनता सरकार के इस फैसले से खुश है? राहुल गांधी ने वोट चोरी और हाइड्रोजन बम की रट लगा रखी है। क्या पब्लिक इसे बहुत बड़ा मुद्दा मानती है? नेपाल में जेनजी एपिसोड के बाद, नरेंद्र मोदी वर्सेस ट्रंप टैरिफ के बाद पब्लिक सेंटिमेंट आज की तारीख में किस तरफ है? दर्शकों, इन सारी घटनाओं के बाद देश में जो वोट डाले जाने हैं वो राज्य है बिहार, जहां करीब 7 करोड़ से ज्यादा लोग सीधे वोट डालेंगे। मुझे जानकारी मिली है कि चुनाव तारीखों का ऐलान अक्टूबर के पहले हफ्ते में कभी भी हो सकता है। उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत कर दी। मैं 2 लाइन इसके बारे में भी आपको बताती चलूं। इस योजना में प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। आगे इसे 2 लाख तक करने का प्रावधान है। आज करीब 75 लाख महिलाओं को अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं। बिहार में करीब 4 करोड़ महिला वोटर्स हैं जो गेम चेंजर हो सकती हैं इस चुनाव में। मोदी नीतीश दोनों के लिए ये कोर वोटर्स रहे हैं, लेकिन आज प्रियंका गांधी भी बिहार में थी, महिलाओं से संवाद किया। तेजस्वी पहले ही माई बहन योजना लोगों के सामने रख चुके हैं। मतलब सबकी नजर इस वोट बैंक पर है। लेकिन सवाल है कि वोट चोरी, हाइड्रोजन बम, मोदी की मां को गाली, लोक लुभावन योजना जैसे मुद्दों का असर पब्लिक पर कहां पड़ रहा है, कितना पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है? बिहार की हालत ऐसी है कि ऑल आइज ऑन बिहार इस वक्त पूरे देश में हो रखा है। आज प्रधानमंत्री भी बिहार से जुड़े, अमित शाह बिहार में है, बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी पटना में है, प्रियंका गांधी बिहार में थी, ओवैसी सीमांचल में डेरा डाले बैठे हैं, प्रशांत किशोर अलग से मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में लगे हुए हैं। सवाल फिर से वही है, पब्लिक सेंटिमेंट है किसके साथ? टाइम्स नाउ नवभारत के लिए जेवीसी ने बिहार की जनता के बीच जाकर जनता का मन टटोलने की कोशिश की। पब्लिक सेंटिमेंट समझने के लिए अगले 1 घंटे तक हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम बताएंगे बिहार क्या सोच रहा है। बिहार चुनाव में मोदी नीतीश की जोड़ी, उनकी छवि और उनका वोटर्स पर इंपैक्ट, ये सब आप हर दिन देख ही रहे हैं। पिछले कई चुनावों से देख रहे हैं ये जोड़ी कैसे चल रही है। उसी तरह तेजस्वी यादव, राहुल गांधी का सड़क पर साथ साथ उतरना, सियासी माहौल बनाना, ये भी आम जनता देख रही है। पिछले कुछ चुनावों में भी लोगों ने ये लड़के भी देखे, दूसरी तरफ नीतीश मोदी भी देखा, लेकिन इस बार बिहार में एक नया खिलाड़ी है जिसे लेकर लोग कह रहे हैं कि वो सबसे बड़ा खिलाड़ी तो नहीं साबित हो जाएगा। मैं जिससे मिलती हूं
और बिहार चुनाव की चर्चा होती है तो यही पूछता है कि क्या पीके फैक्टर बिहार के अरविंद केजरीवाल बनने जा रहे हैं? पीके एके कुछ होने वाला है क्या? क्या प्रशांत किशोर ने बिहार में मुकाबला त्रिकोणीय कर डाला है? ये तो परिणाम आने पर ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल उन्होंने माहौल बनाने में सफलता जरूर हासिल कर ली है। पिछले कुछ दिनों में प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और जेडीयू के सीनियर नेता अशोक कुमार चौधरी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। अभी उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट को लेकर महागठबंधन को घेरने का एक धर्म संकट भी खड़ा कर दिया है। कुल मिलाकर पीके जनता के सामने खुद को एक नए विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं। जनता क्या सोच रही है, आज इस पर भी हमारी नजर होगी। लेकिन इससे पहले कि हम सर्वे पर जाएं, मैं बता दूं जेवीसी के मुताबिक ये सर्वे कैसे किया गया है। सैंपल साइज है 73,283 लोगों से। कब हुआ सर्वे? ये 1 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में। सर्वे का तरीका फेस टू फेस इंटरव्यू, फोन ट्रैकर, दोनों के तरीके से। मैं सर्वे के सवाल और पब्लिक का जवाब आपके सामने रखूं उससे पहले आज हमारे साथ जुड़े इन गेस्ट का परिचय आपसे जरूर करवाना चाहती हूं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरी दाईं तरफ शहजाद पूनावाला। टेंशन हो आपके चेहरे पे थोड़ी टेंशन नजर? बिहार मेरे चेहरे पर टेंशन नहीं है, मेरे चेहरे पर टेंशन नहीं है। वहां पे मैं अटेंशन दे रहा हूं कि कितने साथ बैठे हैं पर कितने अलग अलग हैं। अच्छा, अपनी गेम पर नजर नहीं है, दूसरों की गेम पर हमेशा है। वहां पे पीएम चेहरा घोषित हो गया और वहां पे सीएम का चेहरा घोषित करने को तैयार नहीं है। चलिए, तो इसीलिए मेरा अटेंशन वहां पे टेंशन नहीं है। बीजेपी अपने वोट कितने बटोरेगी, लेकिन उधर डिवाइड करने की कोशिश कर रही है। तो पहले इस तरफ भी मिलवा दूं, पवन वर्मा जी जन स्वराज पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, स्ट्रैटेजिस्ट, सब कुछ है, और हमारे पुराने मित्र तहसीन पूनावाला जी कांग्रेस के सपोर्टर। दूसरों के घर में क्या होता है पुरानी आदत है देखना। अपना घर बचाओ, तेज प्रताप और तेजस्वी वाला। अपना तो घर बचाओ पहले। हमारा घर अपना तो घर बचा दो। हमारा घर ठीक है, लद्दाख में जाओ। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सारे बिहार में बैठे हुए, वहां बैठे हुए। चुनाव करो। कंचना यादव जी नेशनल स्पोक्सपर्सन है आरजेडी की, चुप हैं, चुप नहीं हूं। इनके घर में जूता चल रहा, चप्पल चल रहा, भ्रष्टाचार के मुद्दे तो अलग ही एक दूसरे पर लगा रहे हैं। कोई तीसरा फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहा है, दूसरे के घर में लालटेन फेंक रहे हैं और दूसरों के घर में देख रहे हैं। लालटेन की रोशनी मिलती है। चलिए, ये जंग मैं आज दर्शकों को बता दूं कि ये जंग कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसका तो पहले ही ट्रेलर दिखा दिया आनंद रंगनाथन जी। इससे पहले कि मैं आपको इंट्रोड्यूस भी करती, आपने देखा क्या पॉलिटिकल फाइट छिड़ गई। तो हमारे साथ आनंद रंगनाथन जी हैं और डॉक्टर जय बिहार जय माँ बहन योजना, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर संजय कुमार, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जेडीयू के। स्वागत जय बिहार जय भारत। जय बिहार जय भारत। तो सबने अपनी अपनी पोजीशन क्रीज पर ले ली है। तो चलते हैं जनता के पहले सवाल पर, लेकिन पहले सवाल पर जाने से पहले आपको मिलवा दूं हमारे सबके आका जेवीसी जी, जिन्होंने आज ये 73,000 से ज्यादा लोगों का सैंपल लेकर ये सर्वे किया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन्स पर लेकर हम आ रहे हैं। और सबसे पहले हमने जनता से पूछा, क्या केंद्र के जीएसटी रिफॉर्म के बारे में आपको पता है और क्या उसका फायदा मिल रहा है? हाँ कहने वाले 27% लोग, नहीं कहने वाले 55% लोग, कह नहीं सकते 18%। यानी कि अभी शायद थोड़ी जल्दी है और नया मामला है, शायद नीचे तक पूरा गया नहीं है। थोड़ा अपना सोशल मीडिया एक्टिविटी बढ़ा दीजिए या जमीन पर ही निकल जाइए शहजाद भाई। लेकिन अगला सवाल जो हमने पूछा, जीएसटी रिफॉर्म का वोटरों पर पॉजिटिव इंपैक्ट कितना है? एनडीए के वोटर 39% इससे इंप्रेस्ड है। महागठबंधन के जो वोटर होते हैं ट्रेडिशनली वो 19%, जन स्वराज के वोटर 17%, अन्य वोटर 16%, कह नहीं सकते 9%। तो ये इस वक्त जीएसटी का इंपैक्ट है। हमने
पॉलिटिकल सवालों में सबसे बड़ा सवाल जो है वो पूछा हाइड्रोजन बॉम्ब को लेके। राहुल गांधी के वोट चोरी मुद्दे और हाइड्रोजन बॉम्ब का बिहार में ग्राउंड जीरो पर कितना असर? चुनाव का नैरेटिव सेट हुआ, 34% लोग कह रहे हैं। बेबुनियाद आरोप है, 52% लोग कह रहे हैं। कह नहीं सकते 14%। ये लोगों का कहना है। तहसीन पूनावाला जी, रॉन्ग नंबर तो नहीं हो गया कहीं? बिल्कुल नहीं नाविका जी, और इस बात के लिए चुनाव आयोग को ये चीज सोचनी पड़ेगी। आप राहुल गांधी जी से इत्तेफाक रखो या ना रखो, अगर देश के या एक सूबे के 34% लोग ये सोचते कि इलेक्शन कमीशन ठीक से काम नहीं कर रहा, तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए घबराने वाली बात है। और जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का जो रोल रहा है, ये बात पीके जी ने भी कही है, अन्य लोगों ने भी कहा है, जिस तरह का कन्फ्रंटेशनल अप्रोच रहा है, एफिडेविट दीजिए, और जिन लकूनाओं को राहुल गांधी जी ने एड्रेस किया है, उन पर सुप्रीम कोर्ट में भी सफलता मिली। आपका सवाल होता था सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें खुद इलेक्शन कमीशन ने अब कहा है कि देखिए अब जो प्रोसेस है ये चेंज हो चुका है, अब इलेक्ट्रॉनिकली इस तरह से होगा। तो इलेक्शन कमीशन करता एक है, कहता दूसरा। इस तरह का एक कॉन्फ्रंटेशनल संगठन होना चाहिए कि नहीं, ये मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं। लेकिन एसआईआर चल रहा है और किसी ने ऐसा नहीं कहा कि भाई बहुत मास चोरी हो गई वोट की। जो आप तो वोट चोरी का उसको ब्रांड नेम दे रहे हैं, वो कितना चल रहा है जनता में, पहले आप उसकी चिंता करिए। लेकिन सवाल हमने ये भी पूछा, लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं, इस बयान ने राहुल गांधी की क्या पोल खोल दी है? हाँ कहने वाले 57% लोग, नहीं कहने वाले 36%, कह नहीं सकते 7%। शहजाद पूनावाला, आप मानते हैं? क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि राहुल गांधी तो केवल परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखते हैं। भाई 50 वर्ष पहले जिनके लिए नाम मीसा रखा था, वो आंदोलन क्या था? लोकतंत्र को कुचलने का और इमरजेंसी लगाने के खिलाफ था। आज भी वही है कि मैं चुनाव हारूं तो व्यवस्था गड़बड़ है, मैं केस हारूं तो जुडिशरी पर सवाल है। मैं सिर्फ 2 सवाल तहसीन जी से पूछना चाहता हूं। तहसीन जी, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट चोरी हुई थी ना, उसके प्रमाण अभी तक कुछ नहीं, प्रेजेंटेशन। और अभी तो डूसो और एचसीयू में भी चुनाव हुआ जिसमें जेनजी ने दिखा दिया, वैसे धारवाड़ में भी जेनजी दिखा रही है, तो उसके ऊपर भी कोई प्रेस वार्ता है, वहां पे वोट चोरी। पर तीसरी बात सुन लीजिए, आपने कहा कि इसका प्रमाण हमने दे दिया है। अरे मान्यवर, प्रमाण दिया है तो गेम ऑफ मास मोबिलाइजेशन करने वाले एफटी को बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तो महाराष्ट्र पे रिजेक्ट किया। हरियाणा पर आपके आरोप तो आप ही की कुमारी शैलजा ने रिजेक्ट किया। तमिलनाडु के मद्रास हाईकोर्ट में रिजेक्ट हुआ आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 1। आनंद में आपने सुबह बोला 6000 वोट डिलीट हो गए, रात आते आते बोला कि वोट डिलीट नहीं हुए, और उसमें भी एफआईआर इलेक्शन कमीशन ने हमारी सरकार के दौरान कराया था। तो मुझे बता दीजिए, सिर्फ इतना भी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट चोरी हुई। और इससे पहले तहसीन का क्या होता था? 1 साल पहले हमने डिबेट किया, आनंद, यू रिमेंबर? तहसीन रोज आता था, मैम मैं आपको बता रहा हूं ये ईवीएम जो है ना ये गड़बड़ है, मैंने पीएल डाली, मैंने पी। आज तहसीन ईवीएम बोलता ही नहीं है, और कांग्रेस भी तो उस समय झूठा था या आज झूठा है? और ईवीएम मैनिपुलेटेड था तो वोट फैक्ट चेक, लाइव फैक्ट चेक। अभी तहसीन ने पार्टिंग इनका शॉट क्या था, कांग्रेस हैज नेवर ऑब्जेक्टेड टू एसआईआर, है ना? ये आज की हेडलाइन है, बिहार असेंबली इलेक्शंस, इलेक्टोरल रोल्स, एसआईआर ग्रेटेस्ट थ्रेट टू डेमोक्रेसी सेज कांग्रेस। ये भी सही है। अच्छा, अब मैं अभी दिन है ये भी सही है, अभी रात है ये भी सही है, दिन और रात एक साथ है, ये कैसे सही है? अब ये मेरी समझ के बाहर है, मेरी समझ के, इतनी बुद्धि हम लोगों में नहीं है ना कि हम दिन देश के बारे में सोचते हैं, हमारे अलग अलग इनके डायमेंशन जनरली ऐसा है कि अगर दिन है इस वक्त तो रात नहीं हो सकती, और अगर रात है इस वक्त तो दिन नहीं हो सकता। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, और कांग्रेस के लिए तो सिर्फ सन, SON ही जरूरी है, तो सन ही दिखते हैं। लेकिन सवाल बड़ा है, मुद्दा क्या है, बिहार का मुद्दा क्या है, और सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है, यह भी हमने जनता से पूछा। कानून व्यवस्था लगभग 26% लोग कहते हैं, जाति जनगणना 25.5% लोग, बेरोजगारी 21.2%, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को जवाब 10.4%, वोट चोरी 17%। वोट चोरी तो बहुत नीचे आता है कंचना जी। वोट चोरी को आप मेन मुद्दा अगर बना लेंगे, अगर राहुल गांधी के रास्ते चले जाएंगे, तो बाकी मुद्दों का क्या होगा? आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि कहीं नैरेटिव राहुल गांधी सेट कर रहे हैं, खामियाजा आरजेडी को तो नहीं हो जाएगा? नाविका जी, सबसे पहले तो यहाँ पर कानून व्यवस्था आपने बताया, बेरोजगारी बताया, जितने मुद्दे आपने बताए सब तो बीजेपी के खिलाफ है, जदयू के खिलाफ है।
उनकी सरकार है, सब उन्हीं के खिलाफ है। लेकिन एक और मेरा सवाल है, मैं तो सर्वे पे क्वेश्चन करना ही नहीं चाहती, आप लोग को लगता है कि वही अटैक करना ज्यादा है। 1 सितंबर से 25 सितंबर तक सर्वे हुआ, राइट, और 4 दिन पहले जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ। 4 ही दिन पहले हुआ, लेकिन जीएसटी पे सवाल पूछ लिया गया, तो 4 दिन में जितने सैंपल हुए उसकी साइज फिर क्या हुई? नहीं, सुनिए ना, 25 दिन का सर्वे हुआ, बहुत सिंपल है। 4 दिन पहले जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ ना, तो 4 ही दिन से काउंट होगा, 25 दिन का काउंट होगा, तो 73,000 तो सैंपल होगा ही नहीं। लेकिन अनाउंसमेंट तो पहले हो चुका था ना कि होने वाला है 22 तारीख से। सर, लागू कब से हुआ? उस दिन से नापा जाएगा। कंचना जी, इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कंचना जी, आपको कैसे पता उसका क्या इफेक्ट होगा? अनाउंस कुछ भी होगा, अनाउंस कुछ भी होगा, संबोधन कब हुआ था, इम्प्लीमेंट कब हुआ है, तब से जनता को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, तब से होगा ना। जिस दिन राष्ट्र के नाम पे संबोधन हुआ था। नहीं, मैं एक मिनट जेवीसी को लाने वाली हूं, लेकिन आपको सिंपल बता दूं, चुनाव ये पूरा सर्वे हमारा डे टू डे चल रहा है, वीकली ट्रैकर चल रहा है। सुन लीजिए मेरी बात, वीकली ट्रैकर चल रहा था। अब जब जीएसटी बदला, बड़ा मुद्दा हुआ, हमने उसको भी इंट्रोड्यूस किया एज अ सवाल टू द पीपल कि भाई आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और उसमें वो नंबर भी दिखा रहे हैं कि अभी नीचे तक ये बात गई नहीं है। नाविका जी 10 सेकंड, अब यहाँ पर फिर गलत होता है कि आप फिर 73,000 सैंपल सर्वे नहीं बता सकते, क्योंकि वो 1 तारीख। नाविका जी, सर्वे चोरी हो गया। नाविका जी, सर्वे चोरी पे कल राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जेवीसी ने सर्वे चोरी किया है, जेवीसी सर्वे चोरी। बताइए ना, 4 दिन नहीं, आपने सर्वे के सैंपल साइज पे सवाल उठाए, तो इट इज ओनली फेयर जेवीसी इसका जवाब दें। जेवीसी जी, कंचना यादव जी का सवाल है, प्लीज जवाब दीजिए। इनको तो केवल So see, when a GST implementation, for me it's I'm sharing every day. हर दिन मेरा शेयर करता है, आज 20th day. So for the last 2 weeks, everybody knows that GST prices कम हो रहा है। कितना कम हो? ओके, देखिए, तो क्वेश्चंस है। So again, ये भी ध्यान रखिएगा कि डेटा साइंस से हो तो सोच समझ के बोलिएगा। 27% said yes, 55% नहीं मालूम और बेनिफिट नहीं हुआ बोल रहा है। सो आपके लिए मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोल रहा है, जीएसटी रिफॉर्म अभी नीचे ग्रास रूट तक नहीं पहुंचा है, 55% लोगों को पता ही नहीं। लेकिन एक मिनट, नहीं करूं, मेरा क्वेश्चन है कि 4 ही दिन पहले इंप्लीमेंट हुआ है, तो कब से कंचना जी, गुजारिश करती हूं कि जरा मेरा सवाल, मैं आनंद जी, अगर मैं ये मुद्दा नहीं उठाती तो कहा जाता कि ये तो डेटेड हो गया ना, अब तो चीजें बदल रही हैं, ये योजना आ गई, माई बहन योजना आ गई, वो रोजगार, महिला रोजगार योजना आ गई, जीएसटी आ गया, तो ये सब का इंपैक्ट तो अभी आएगा। जितना हम इंक्लूड कर सकते थे हमने उसको इंक्लूड करने की कोशिश की है। इसमें भी इनको लोचा नजर आ रहा है। अब मैं बोल रहा हूं, साइंस ना फैक्ट से चलता है। कैन आई रिस्पॉन्ड? और देखिए, मैं हमेशा, जैसे आपने कहा ना, आप देखिए तथ्यों पे जाइएगा, मैं लेफ्टिस्ट थोड़ी ना हूं, तो हमेशा तथ्यों पे ही जाता हूं। तो आप सुन लीजिए मेरी बात। अगर ये अनाउंस किया प्राइम मिनिस्टर ने, द गवर्नमेंट ने, कि ये 5% इतना होगा, 12% इतना होगा, ये सारे गुड्स पे होगा 20 दिन पहले, ठीक है, सर्वे हो रहा है। आप कहना चाहती हैं कि वो इंप्लीमेंट हुआ है 3 दिन पहले, तो सर्वे गलत, सबको पता था कि ये परसेंटेज डिक्रीज आएगा। क्या ऐसा हुआ है कि वो डिक्रीज नहीं हुआ है किसी गुड्स पे? वो आप बता दीजिए। नहीं, आप रॉन्ग समझ रहे हैं। सुनिए ना, मैं कह क्या रही हूँ, मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब 73,000 सर्वे की, मतलब 73,283 सैंपल सर्वे की बात हो रही है, और ये 1 सितंबर से बात हो रही थी, इंप्लीमेंट 4 दिन पहले हुआ, जिस दिन राष्ट्र के नाम नाविका जी, मुझे दूसरे कंचना जी, मुझे लगता है आपकी गाड़ी ही अटक गई है। पवन वर्मा जी, क्या मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं कहीं रॉन्ग नंबर डायल हो रहे हैं विपक्ष की तरफ से? देखिए, हमने तो पूरी राजनीति, तो आप पिछले 3 साल से जब जनसुराज और प्रशांत किशोर एक ठोस विकल्प बन के उभरे हैं, हमने मुद्दे की राजनीति की है। रोजगार, शिक्षा,
पलायन, स्वास्थ्य और अब एक नया विषय जुड़ गया है, भ्रष्टाचार। जहां तक आपका सवाल है, देखिए एसआईआर से हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर हमने ये सवाल जरूर उठाया था कि अगर आपको ये एसआईआर करना था तो फरवरी या मार्च में शुरू करना था, जून में नहीं, क्योंकि 4 महीने में 7 करोड़ आबादी वाले वोटर्स का करना मुश्किल है। और हमने ये भी पूछा था, जो सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा, कि आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड वगैरह क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं। ये हमारा प्रश्न था, पर हम इसको इतना बड़ा मुद्दा इसलिए नहीं मानते कि बिहार में अब जो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकृत कर दिया आधार कार्ड वगैरह, उससे गरीब से गरीब अपने वोट के लिए लड़ेगा और जुड़ेगा, क्योंकि इस समय बिहार में एक बदलाव की लहर चल रही जो आंधी बनने वाली। जीएसटी का सवाल मैं जवाब दे दूं। सर, देखिए कोई मेंबर गया था सुप्रीम कोर्ट में लड़ने? गए तो हम थे ना। मैं आपको टोक नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने कहा कि मुझे टोका मिला आपको वही सामने। नहीं, सुनिए, जीएसटी का जहां तक सवाल है, प्रॉब्लम असल में बिहार में उसका इम्पैक्ट के कम होने का ये है कि 14 करोड़ में से बिहार की आबादी में से 4 करोड़ 66 लाख लोग सरकारी आंकड़ों के द्वारा पॉवर्टी लाइन से नीचे, यानी वो 100 रुपए से कम हर दिन कमाते हैं, उनको एक वक्त की रोटी नहीं मिलती, कंजम्पशन लेवल लो है। तो जीएसटी पे 12 से 5% हुआ या 5 से 12%, उन तक वो प्रभाव कम आता है। दूसरी बात, जो जीएसटी के फायदे हैं, जो 12% हुआ है, अब 100 लोगों में पूरे बिहार में 2 लोग के पास गाड़ी है, तो कंजम्पशन लेवल्स लो होने के वजह से, और क्योंकि स्कीम अभी नहीं है, हो सकता है कि उसका प्रभाव पहुंचने में अभी समय लगेगा। भाई मुझे थोड़ा तो मौका दीजिए भाई, मुझे यार प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं आपके सवाल पे, मैं सर्वे पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं आपके सवाल को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर मुद्दों की कंगाली नहीं होती तो मां से लेकर बिहार को गाली देने की नौबत क्यों आती। आज फिर से डीएमके के एक नेता है, और क्यों अच्छा है कि आरजेडी की महिला प्रवक्ता सामने। देखिए अब इंटरप्शन कैसे हो रहा है। नाविका जी, अब नहीं रोकेंगे आप? नाविका जी, तमिलनाडु से डीएमके के मंत्री कहते हैं, डिबेट कर लेते हैं, डीएमके के मंत्री कहते हैं, डीएमके के मंत्री कहते हैं कि बिहार की और उत्तर प्रदेश की महिलाएं तो महिलाएं ही नहीं मानी जाती। इस पे इनका मुंह नहीं खुलेगा। टॉयलेट क्लीनर बोला डीएमके ने, इस पे मुंह नहीं खुलेगा। बीडी बोला कांग्रेस ने, इस पे मुंह नहीं खुलेगा। और मां की गाली 4 बार, और चौथी बार जब गाली दी तब तो पट्टा पहने हुए कार्यकर्ता थे। तो बताओ गालियों का सिलसिला क्यों हो रहा है? ये जनता पर असर करेगा कि नहीं, ये देखने की बात है। लेकिन हमने एक सवाल बहुत जरूरी पूछा। आज महिला रोजगार योजना के तहत जो प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट की, 75 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए पहुंचे, और माई बहन योजना पहले आरजेडी ने अनाउंस की। हमने सवाल पूछा, क्या बिहार में आप महिला उद्यमियों को 10,000 रुपए देने की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में जानते हैं? हां कहने वाले 29% लोग, नहीं कहने वाले 57% लोग, कोई जवाब नहीं 14%। तो अभी पूरी तरीके से लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हमने ये भी पूछा, यदि आपको या आपके परिवार को किसी महिला को व्यवसाय के लिए 10,000 रुपए मिले तो क्या आप खुश होंगे? बेहद खुश होंगे 63% लोग। चुनाव से पहले ड्रामा, इसे 22% लोग कहते हैं। जब आएंगे तब देखेंगे, 15% लोग कहते हैं। हमने ये भी पूछा, बिहार में पेंशन पाने वाले क्या बढ़ी हुई पेंशन की राशि से संतुष्ट हैं? पूरी तरह से संतुष्ट 12%, संतुष्ट 37%, दोनों को अगर हम मिला लें तो शायद 49%, असंतुष्ट 29%, पूरी तरह असंतुष्ट 13%, कह नहीं सकते 9%। तो लगभग स्कीम्स के बारे में लोग उसको देख रहे हैं। और 5 सेकंड अगर आप मुझे इजाजत दें, ओनली इफ यू एग्री। पवन जी, I respect him enormously, and he's put across his points very forcefully. I just want to make one clarification. उन्होंने कहा ना जीएसटी का हिंदी शो है, हिंदी शो है, हिंदी में बोलो। अच्छा, मुझे माफ कीजिएगा, हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं है तहसीन आपकी तरह। पवन जी ने बहुत ही अच्छा बोला, बहुत आंकड़े दिए। एक क्लैरिफिकेशन में, इन्होंने कहा ना जीएसटी का इतना फर्क नहीं पड़ेगा बिहार में क्योंकि 100 में से 2 लोगों के पास कार है। मैं बस ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर फर्क पड़ेगा देश में किसी स्टेट का, वो बिहार है। क्यों?
क्योंकि रिड्यूस नहीं हुआ है, 200 आइटम्स पे जीएसटी हटा दिया गया है। देखिए बिहार में क्या फर्क पड़ता है, इन चीजों का भी परकुलेशन इफेक्ट होगा, फर्क पड़ेगा। मैंने कहा कंजम्पशन लेवल ही इतना लो है कि अगर दाम कम भी हो, लोगों के पास पैसे खरीदने को कम है, और ये बिहार की हकीकत है। कंचना जी, महिलाओं का, अब महिलाओं को अपनी तरफ लाने के लिए ये एक वोट बैंक है और महिलाओं का वोट परसेंटेज जो है वो पुरुषों से ज्यादा है, ये सब जानते हैं। लेकिन महिलाओं के लिए जो स्कीम आज आई है, आपको लगता है तेजस्वी जी का स्टेटमेंट आ गया है कि कॉपी कैट है? कॉपी कैट है नहीं है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, पर इसका जमीन पर असर पड़ेगा? आप इससे थोड़े बहुत, बिल्कुल नहीं नर्वस हैं? नर्वस क्यों रहेंगे? नहीं आपको दिख रहे हैं हम नर्वस दिख रहे? मैं जवाब दे दूं? हाँ जी। ये ऑब्जेक्टिव सवाल इस तरह से बहुविकल्पी प्रश्न हिंदी में बोलते हैं सर, इस पे आने के बजाय मैं एक जवाब दे देती हूँ। जवाब यह है कि मुख्यमंत्री योजना का उद्घाटन या कहिए चालू कर रहे हैं प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री जी को कुर्सी पे फिर खतरा है। मुख्यमंत्री जी कहाँ है भाई? प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम को चला रहे हैं। ये हम जब बोल रहे हैं सर, आप लोग को क्या चुल मच रही है? आप बोलो, फिर हम जवाब क्या चुल मच रही है? आप मुझ में तो बोलने में बड़ी चुल मच रही थी। आप जब बोल रहा था तब चुल हो रही थी। कोई नहीं, अब चुल होना ठीक था। ग्राउंड रूल्स दोनों तरफ के लिए रख रहे हैं। संजय जी ने बोला कि आप खत्म कर लीजिए, वो फिर जवाब देंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम महिला सशक्तिकरण पे विश्वास रखते हैं। पहले आप बोले तब हम बोलेंगे। और अभी डीएमके ने जो बोला बिहार की महिला, तो उस पर कुछ नहीं बोल। कोई बात कर रहे हैं तो महिला की आवाज पहले सुनना सीखिए, महिला का वोट लीजिए। दूसरी बात, तो चुल का मतलब क्या है? माँ की भी भावनाओं की कदर होती है कि नहीं आपके? चुल का क्या मतलब? मोदी जी की माँ की भावनाओं की कदर होती है? माँ बहन की गाली देने वाले माँ की और बहन की बात कर रहे हैं। ये देखिए, एक मिनट, आप अपनी बात खत्म, आप अपनी बात बोलिए, चुल ना हो। एक बात इनसे जो छुपाया जा रहा है इनके द्वारा कि यह जो 10,000 रुपए की बात हो रही है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है सर, यह एक तरह का लोन है जो सुनिए ना, सुनिए, मैं बता रही हूँ। बिहार में जो ऑलरेडी 1,41,00,000 जीविका दीदी की जिनकी आप बात करते हैं, वो 2 से 3 माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से पैसा लेके कर्ज में डूबी हुई है, और ये 10,000 रुपए ना उनके सिर्फ और सिर्फ ब्याज में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। और महिलाओं की अगर बात करिए तो मैं और भी बात करूंगी। ये कहां से आ गया कि लोन है मैडम? यही आपने दो सवाल उठाए, संजय कुमार जी आपके दोनों सवाल, नहीं, एक मिनट, आपने 2 सवाल उठाए। आपने उठाया कि ये प्रधानमंत्री क्यों अनाउंस कर रहे हैं मुख्यमंत्री योजना, और दूसरा ये फ्री नहीं है, ये कर्ज में चला जाएगा। दोनों के जवाब। हमारा जो अलाइनमेंट है ना व्हील्स के, वो आप लोग अभी सपने में भी नहीं समझ पाएंगे। तभी चोरी करते हैं हमारे स्कीम। अब आपने जब बोला, बारे में बोला था उन्होंने, इतना बनता है। अब आप चुप रहे, तो हमारा जो अलाइनमेंट है डबल इंजन की सरकार का, वो हम लोग साथ मिलके काम कर रहे हैं, ये इसको दर्शाता है ना। और जो हमारे अब हमें बोलने दीजिए। तो हमारा जो डबल इंजन का सरकार है, इसमें ये दर्शाता है। पहला प्रश्न का जवाब ये। दूसरा जो महिला सशक्तिकरण की बात है, नविका जी, मैं आपको ही बता दूं और सारे दर्शकों को बता दूं कि इनके लिए माई बहन योजना आज लाया हुआ है, इलेक्शन का गिमिक है। नीतीश जी के लिए 2006 से जीविका चल रहा है। 2006 से विमेन्स एम्पावरमेंट उन्होंने जो किया है बिहार में, उन्होंने जो बिहार में, ये क्या बोलेंगे, ये पैट्रियार्की पार्टी से बिलोंग करती हैं। लास्ट में अपना पॉइंट, पिछले 3 साल में विमेन पार्टिसिपेशन इन एम्प्लॉयमेंट इन लेबर हैज इट इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इन बिहार? प्लीज टेल। बढ़ा है कि कम हुआ है? हाँ, बड़ा हुआ है। मैं एग्जैक्ट में आंकड़े से बताऊं, आप मुझे बताइए। हाँ या ना में जवाब दीजिए। 3 साल के पहले का जो 3 साल है, सुन लीजिए ना, घटा है। मैं सब बताता हूँ। अलायंसेस टूट जाएंगे किस तरह से, सब एक दूसरे के ऊपर। नाविका जी 20 सेकंड, नाविका जी आनंद जी के साथ 20 सेकंड नहीं, संजय कुमार सुनिए, 20 सेकंड्स। जिन लोगों ने शिल्पी जैन गैंगरेप दिया, चंपा विश्वास गैंगरेप दिया, मोहम्मद शाहबुद्दीन के द्वारा दलितों का गैंगरेप कराया, गुलाब यादव इनके एमएलए, इनके ऊपर रेप का आरोप है, राजबल्लभ
बल्लभ यादव, मैम मैं देखो पेशेंस से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं पेशेंस से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ। राज बल्लभ यादव इनके विधायक कन्विक्ट हुए तो इन्होंने उसका टिकट उनकी बीवी को दे दिया। हमारे पार्टी ये बात कर रहे हैं जिन्होंने लालू जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हेमा मालिनी के गालों की तरह सड़कें बनाएंगे। सुन लीजिए, पूरा कर दीजिए नाविका जी, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ नाविका जी, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। वो लगातार डिस्टर्ब कर रही है। आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 6-7 सालों में और 10 सालों में क्या हुआ है। 830 था सेक्स रेशियो 1000 में, आज 1000 से ज्यादा है। बिहार में क्या आप अपने विधायक के काम से खुश हैं या संतुष्ट हैं? मैं आ रही हूं। हाँ कहने वाले एमएलए की बात अगर मैं कहूं, 33% लोग ही अपने एमएलए से खुश हैं, 62% अपने एमएलए से खुश नहीं है, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी करंट एमएलए पर है, दोनों तरफ है, कह नहीं सकते 5%। सर्वे में यह सामने आया 106 सीटों पर कैंडिडेट से नाराजगी भारी है। इसमें एनडीए और महागठबंधन दोनों शामिल हैं। तो कौन किस तरह के कैंडिडेट चुनेगा, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उन 106 सीटों पर, और यह सवाल बड़ा होगा। एक ही चीज सर आपके बाद एक ही लाइन में 10 सेकंड लूंगा। सारे प्रमाण नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट बताती कि सारे आंकड़ों पे बिहार सबसे कमजोर है, सबसे निचले स्थान पे, और एचडीआई इंडेक्स पे 20 साल से इनकी सरकार है, इन्होंने बिहार का कोई विकास नहीं किया, बिहार निचले स्थान के ऊपर है। और आप 10,000 रुपया, आप बिहार की बात करते बिहार से आया हूं, सीमांचल में बिहार नहीं है आपकी तरह, बिहार नहीं है, लेकिन आप जाके चले आना, बिहार नहीं है। बिहार आज सबसे नीचे, बिहार जितना तरक्की कर गया है ना, बिहार के जितना तरक्की कर गया है, 20 साल से आप जब हम छोटे थे, जब हम बच्चे थे, डर के मारे बाहर नहीं निकल सकते थे। तहसीन पूनावाला, प्लीज टेल मी कि कितने हॉस्पिटल बेड्स थे बिहार में बिफोर ड्यूरिंग यूपी एंड लालू जी टाइम एंड टुडे? पूरा स्टडी किया ना आपने, हेल्थ इंडेक्स का जवाब देता हूं, क्या बताओ ना, हॉस्पिटल बेड बताओ, क्या हॉस्पिटल बेड से बिहार में बढ़े? पूरे भारत में बढ़े, लेकिन बिहार में कम बढ़े हैं पूरे भारत के मुकाबले। 20 सालों के बाद तो बढ़ने ही चाहिए, इसमें कहां कोई दो राय है। लेकिन पवन वर्मा जी, आ रही हूं, आनंद रंगनाथन जी। पहले आपने कहा कि जो इनकम्बेंट एमएलएज हैं उनसे नाराजगी है या असंतुष्टता है, इसीलिए तो तीसरा विकल्प आ रहा है। और देखिएगा आप कि जनसुराज की सूची ऑफ कैंडिडेट सबसे पहले पहला चुनाव है, सबसे पहले निकलेगी और 243 सीट के लेगी। मैं इस पे विवाद में नहीं पड़ना चाहता, आप खुद देखेंगी। दूसरी चीज, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया महिला सशक्तिकरण का। मैं बहुत संक्षिप्त में आपसे कह दूं, महिला सशक्तिकरण में कोई खराबी नहीं होना चाहिए, पर आप ही बताइए मुझे कहां तक ये नैतिकता के परिभाषा में आता है। 4-5 दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पहले आप तिजोरियां खोल दीजिए, 10,000 रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर कर दीजिए। देखिए मुझे कंप्लीट करने दीजिए, एक सवाल है, मैं आपसे कहता हूं, और आप ये 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दीजिए और फिर आपसे पूछे कि आपने 10,000 दिए हैं, इसका आपके बजट में प्रावधान है कि नहीं है। अब मैं आपको हकीकत बता देता हूं, 40 सेकंड लूंगा प्लीज, क्योंकि मैं बोला कम हूं। इस समय बिहार का पब्लिक डेट 4,06,446 करोड़ है, 76 करोड़ है। इसका मतलब बिहार इज स्टीप्ड इन डेट, और प्रतिदिन ब्याज इसका 63 करोड़ है। तिजोरी खाली है, ग्रैंड सेल लगा हुआ है। बिल्कुल, तिजोरी खाली है, और कहां तक इनका फ्रीबी उनका फ्रीबी, महिला सुरक्षा। बिहार में मुस्लिमों का वोट किसे मिलेगा? एनडीए को 4%, महागठबंधन 78%, जनसुराज पार्टी जो है 13%, अन्य 5%। यानी कि कुछ खामियाजा तो नहीं पड़ेगा। किस तरफ खामियाजा करने का इरादा है? आपने गोटी जो खेली, छोटा सा, क्योंकि मेरे साथ बारिश पठान साहब ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। मैं 10 सेकंड करूंगा। हुआ क्या है जनसुराज के आने से कि पूरा युवा एक वोट बैंक बन गया है, खास तौर से। तो चाहे यादव वोट हो चाहे मुसलमान वोट, जो कि किसी पार्टी ने अपनी मोनोपोली समझी हुई थी, एकाधिकार था उस पर, वो टूट रहा है और सारे वर्गों में टूट रहा है।
एक नया विकल्प एक युवा चाह रहा है कि भैया कितना असर पड़ रहा है पूछती हूँ। वारिस पठान साहब AIMIM के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ बिहार से चुनावी प्रचार के बीच से जुड़ रहे हैं। और वारिस पठान साहब, आपसे मेरा पहला सवाल, ओवैसी जी कह रहे हैं कि 4 का बदला 40 से लेंगे, इसके लिए ओवैसी जी बिहार में यात्रा कर रहे हैं। आपको लगता है कि ग्राउंड पर यह पॉसिबल है या ये सिर्फ एक चुनावी नारा है? देखिए नविका जी, हम लोग सीमांचल में आए हैं, ओवैसी साहब हम, और हमने 4 दिन की सीमांचल न्याय यात्रा निकाली है कारवान इंसाफ के नाम से। ये यात्रा है सीमांचल को न्याय दिलाने की, हिस्सेदारी की लड़ाई है, एकता की जो मिसाल कायम करता है मजलिस, के लिए हम यहाँ आए हैं। हम ये डेवलपमेंट के लिए आए हैं, विकास के लिए। और आप खुद देख सकते हैं कि पिछले 2 दिन हुए, आज हमारा तीसरा दिन, हमने 24, 25, 26 अब देख सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया असद ओवैसी साहब की यात्रा में। कितनी पब्लिक आई। और हम तो कहे तेरा पहले भी कि हम चाहते थे कि गठबंधन का हिस्सा बने। हमारे पार्टी के बिहार प्रसिद्ध अख्तर इमाम साहब ने लेटर लिखा लालू प्रसाद यादव तेजस्वी को, कहा कि चलो साथ में आओ ताकि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो। और बीजेपी को हराना हमारा मकसद है, एनडीए को बिल्कुल नहीं आना चाहिए। उनके कान में चू नहीं रहेगी हमारे पार्टी के। लेकिन सीमांचल में अगर मुस्लिम वोटों का बिखराव हुआ और अगर बीजेपी को इसका फायदा हुआ जैसा कि पिछली बार हुआ था, तो क्या आप पर जो आरोप लग रहे हैं कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, आप बीजेपी की बी टीम तो नहीं है? ये आरोप सही नहीं है? ये सब ठकोसलेबाजी, इससे कुछ पूरे देश ने देख लिया कौन बी टीम है। हम तो हरियाणा में नहीं लड़े चुनाव, क्यों? कांग्रेस का पूरा सुपड़ा साफ हो गया। हरियाणा पे तो असद भाई का हेलीकॉप्टर हरियाणा पे से नहीं गया, फिर भी हार गए पूरी तरह। ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते ये लोग, इसीलिए बोल रहे हैं कि अभी हमारे साथ में आ जाइए, गठबंधन का अपना हिस्सा बनते हैं। लेकिन लोगों का कयास ये है कि प्रशांत किशोर जी ने महागठबंधन को ऑफर दिया है कि जहां मुस्लिम कैंडिडेट महागठबंधन का होगा वहां पीके मुस्लिम कैंडिडेट नहीं करेंगे। और गठबंधन का नहीं, जहां मुस्लिम कैंडिडेट्स को चांस मिलेगी वहां जनसुराज अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी, क्योंकि आबादी के हिसाब से अगर आपको अच्छा जवाब सुन लेते, मेरा संपर्क टूट जाएगा। वारिस पठान साहब, पीके फैक्टर आप पर क्या असर करेगा? अब देखिए वो उनके साथ मिलके क्या करते हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, तो इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। तो सिर्फ कहा महागठबंधन में आइए साथ में ताकि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो। और हमने 6 सीट मांगी है, कौन सा हजारों सीट मांग लिया है आपके पास से? 6 भी नहीं दे सकते आप, मगर आप तो बात ही नहीं करने को तैयार। आप जितने जीतेंगे पता नहीं महागठबंधन कितने लोग आपके ले जाएंगे, लेकिन लगे रहिए मुन्ना भाई, जरूरत है चुनाव में सबको सैर करनी चाहिए, रैली करनी चाहिए। जी अब जवाब दीजिए। अब है भाई, मैं आ रही हूं कंचना जी, आपके पास भी जरूर आऊंगी। मैम एक तो मुझे बताइए कि वाइस प्रेसिडेंट चुनाव में इनके लिए ओवैसी सेक्युलर हो जाता है, तब उनका सपोर्ट लेते हैं, तब वो बी टीम ऑफ बीजेपी नहीं है, वो ए टीम बन जाती है उनकी। और अब जैसे वहां पे सीमा, हैदराबाद की सीमा छोड़ते सीमांचल में कम्युनल बन जाते बीजेपी की बी टीम। ये कैसा ड्यूअल मोड है? मतलब रेवांत रेड्डी पतंग उड़ाए हाथ से और हैदराबाद में सपोर्ट ले तो ठीक है, और सीमांचल में इनकी पतंग यही काट लेते हैं। दूसरी बात, अभी सर को मैं नमन करता हूं। सर आपके नेता है प्रशांत किशोर, जिन्होंने बहुत लोगों को बोला था फ्री ये फ्री वो वाली स्कीम शुरू करो। प्रशांत किशोर जी ने बोला पलायन रोकने के लिए उद्योग लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो इनका इकोनॉमिक मॉडल है। सुनिए शराब हटा दो। जब पवन जी सर मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, अब आप तो पेशेंस का मुजाहिरा दीजिए ना। जब पवन जी नीतीश जी के एडवाइजर हुआ करते थे तब बोलते थे दिस इज द बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल एंड दिस इज द हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। अब वो बोलते हैं कि ये सबसे लो कंजम्पशन है, चलिए छोड़ देते, पार्टी बदलते। मैं आता हूं इनके पास, तहसीन पूनावाला जी, आप तो बहुत बोल रहे हैं ना, आपका वो 1500 रुपए का क्या हुआ वादा हिमाचल में, कितनी महिलाओं को मिला? और 8000 रुपए खटाखट सुन लीजिए। और इन्होंने बोला था उत्तर प्रदेश में 50% टिकट महिला को देंगे, तेलंगाना में कितनी महिलाओं को दिए टिकट, कर्नाटका में कितने दिए, और 2% कन्विक्शन रेट था रेप पे इनके समय में, आज 42% है। ये गुलाब यादव की पार्टी बोल रही है, ये राजबल्लभ यादव की पार्टी बोल रही है, ये जो साधु यादव की पार्टी हमको बोल रही है महिलाओं पे, जो मां को गाली देते और बहन को गाली देते। चलिए पहले एक एक करके सब सवाल। अच्छा आनंद रंग, 2 चीजें कहनी है, सिर्फ आंकड़ों पे जाता हूं। एक तो जो विमेन पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स है दैट हैज इंक्रीज बाय 10%, ये फैक्ट पिछले 3 सालों में, वो उसको अलग करिए। मैं पवन जी जो मेरे बहुत अजीज हैं,
इनका ये प्लैंक रहा है लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि जन स्वराज ये कह रहे हैं, मतलब एक तरह से यंगर जनरेशन इनके साथ है, इन्होंने खुद कहा अभी सबसे बिगेस्ट प्लैंक इनका ये है। ठीक है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभी प्रशांत किशोर जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था टाइम्स नाउ पे, उन्होंने कहा है कि हम ऐसा एक भी कैंडिडेट नहीं लेंगे हु इज एक्यूज्ड ऑफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस। आप क्या स्टैंड करते हैं इस पे? क्या आप गारंटी वादा है आपका बिहार की जनता से? एक भी कैंडिडेट? अब हम जो प्रशांत किशोर ने कहा है वही कोशिश होगी। आप हमारी जो कोशिश पे आ गए आप। नहीं, हाँ। हम अगर उन्होंने कहा है तो ऐसा ही होगा। आप खुद अचरज में और आश्चर्य होंगे कि कौन सी लिस्ट है। इंतजार है अचरज में पढ़ने का। बिहार में पीके फैक्टर ये क्या है? 27 अगस्त का सर्वे जनसुराज पार्टी 9 से 11% का वोट शेयर शायद पाएगा। आज का सर्वे जनसुराज का बताता है कि 10 से 11% वोट परसेंटेज। एक पिछली बार का सर्वे, अगस्त का सर्वे 9 से 10%, अब 10 से 11%, 1% का इजाफा हुआ है पीके फैक्टर में। बिहार में मुख्यमंत्री पद के पसंदीदा चेहरा कौन है? नीतीश कुमार 27%, तेजस्वी यादव 25%, प्रशांत किशोर 15%, चिराग पासवान 11%, सम्राट चौधरी 8%, बीजेपी से कोई भी चेहरा 5%, महागठबंधन से कोई चेहरा 9%। ये है मुख्यमंत्री स्टेक्स के लिए जो हमारे पास आंकड़े हैं, यानी कि सबसे पॉपुलर आज भी नीतीश कुमार हैं, क्लोजली फॉलोड बाय तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी से आगे हैं। आपके लिए चिंता का विषय है। जी, आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी इस विषय में। हम लोग के यहाँ पे ही, मी, चिराग जी, हमारे यहाँ डिक्लेयर्ड चेहरा नीतीश जी। इनके यहाँ पहले डिक्लेयर्ड चेहरा कौन है वो तो पूछो। एक सेकंड मैं बता देता हूँ। तहसीन की पार्टी बोलती है कि चुनाव के बाद तय करेंगे। वहां की पार्टी बोलती है 243 पर ओरिजिनल हम है। और सर मैं फिर से नमन करता हूँ प्रशांत जी को। प्रशांत जी ने तो वादा कर दिया था पहले 4 में से 3 दागी कैंडिडेट। जवाब दीजिए कंचना जी। अच्छा, आपके यहाँ डिक्लेयर चेहरा है कि आप लोग का प्लान है महाराष्ट्र कांड करने का? आप हम जीत रहे हैं, मतलब हम जीत रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद देवी, धन्यवाद देवी। आपके जुबान पर मां सरस्वती विराजमान। आपने नवरात्र के समय गाली नहीं दी, हमें धन्यवाद है। देखिए आपकी जबान पर मां सरस्वती विराजमान कह दिया, आपकी जबान पर मां सरस्वती। और मैं यही चाहती हूँ कि दोनों के बीच में इसी तरह से प्रेम भाव बना रहे। नाविका जी, अगर आप हमको बोलने देंगी, जब मैं बोली उनके बीच में तो आपने चुप करा दिया। बोलिए सीटों का पता मैंने क्या कहा? प्लान है ना, सपना। वो तो बिहार है, बिहार ठीक है, महाराष्ट्र नहीं है। बिहार के लिए और दूसरा बात और बता देती हूँ, मैं तो पवन जी से एक सवाल करना चाहती हूँ। प्लान की बात नहीं हो रही, सर्वे की बात हो रही है। निपटा दिए जाएंगे सर्वे के हिसाब से बताओ ना। मुख्यमंत्री जी निपटा दिए जाएंगे सर्वे के हिसाब से बताओ। मैं एक सवाल पूछ लूं इनसे। आपने दागी चेहरे की बात की इनसे, आपने बात किया ये बोले सबसे पहले हम कैंडिडेट अनाउंस कर देंगे। इनसे पूछिए क्या इनके कैंडिडेट जो आरजेडी से, जो जदयू से, जो बीजेपी से बागी होंगे, कहीं वो कैंडिडेट तो नहीं होंगे? और जब सारे पॉलिटिकल पार्टियों से इंपोर्ट किए हुए कैंडिडेट होंगे तो इनका आइडियोलॉजी क्या है? चेहरा इनका हाया ना, वो तो तेजस्वी जी अगर चेहरा है जो जनता समझती है तो आप कांग्रेस पार्टी बोलती क्यों नहीं है? कांग्रेस पार्टी बोलती क्यों नहीं है? अब रोचक पॉइंट पर हूँ, आज बताना चाहती हूँ कौन सी पार्टी आगे कौन सी पीछे। अगर आज चुनाव हुए तो किसे कितना वोट शेयर? एनडीए 41 से 45%, महागठबंधन 37 से 40%, जनसुराज पार्टी 10 से 11%, अन्य 7 से 8%। इस वक्त जो दिख रहा है एनडीए का वोट परसेंटेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन 37 to 40%। इसमें तहसीन पूनावाला जी आपको खुश होने की जरूरत नहीं, आपका घट ही रहा है। आप नीचे ही कर रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस पवन जी, आपकी पार्टी किंग मेकर होगी। बिहार में आज चुनाव हुए तो किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी? एनडीए 131 से 150, महागठबंधन 81 से 103, जनसुराज 4 से 6, अन्य 5 से 6। ये इस वक्त नंबर है। मैं एक क्विक राउंड ऑफ रिएक्शंस लेना चाहती हूँ। आप क्या कहेंगी? क्या कांग्रेस पार्टी आपके लिए बोझ है? हमने 400 पार 2020 में हमारी सरकार 50, हमारी जो है वो 50 पर अटक जाएगी, ऐसे भी सर्वे दिखाए थे। खैर अभी चुनाव है नाविका जी,
बहुत समय है, हम फिर से आप सर्वे करवा लीजिएगा यहाँ पर। ऑल राइट। मैं पवन जी आपसे पूछना चाहती हूँ। नविका जी, ऐसा है कि मैं आपके सर्वे का बहुत सम्मान करता हूं, पर बहुत लोग अभी सच्चाई से वाकिफ नहीं है, वाकिफ ही नहीं है जमीन पर क्या हो रहा है, क्योंकि वो इस चुनाव का विश्लेषण करते हैं 2015 और 2020 के चश्मे से। इस बारी एक नया ठोस विकल्प 2 साल की पद यात्रा के बाद नई पार्टी के रूप में आया है। एक्सचेंज कर लेते हैं, आप अपना दे दीजिए मुझे, मैं आपका ले लेती हूँ, शायद चश्मों से फर्क पड़ जाए। शहजाद पूनावाला, पर जन स्वराज का नंबर मैं अगस्त के सर्वे और आज के सर्वे में बता दूं बढ़ा है, 2 सीट से अब ये 4 से 6 सीट दिखा रहा है, तो अब स्विंगिंग पूर्ण बहुमत जी आप देखिएगा। आनंद और मेरी एक एडवांटेज ये है कि हमको इस सुअवसर मिलता है कि टाइम टू टाइम हम पवन जी के साथ डिबेट में बैठते हैं। पवन जी महाराष्ट्र के चुनाव में क्या विश्लेषण कर रहे थे, आनंद याद है? और हरियाणा के चुनाव में, चलिए उनका वो विश्लेषण तो फीका हो गया सर। मैंने आपके बीच में नहीं सर, तो अपना पॉइंट लिख के रखना, चीज तो मत करिए, आप बीच में तो नहीं टोक सकते ना, ये तो आपका तरीका, आप तो बहुत नोबेलिटी से आते हैं, हम तो फिर भी जमीन से उठे हुए। सुनिए, सबसे बड़ा प्रमाण कि आपका जो सर्वे हो रहा है वो तो शुरुआत है और ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी इसका ये है कि वहां पे एक ऑफिशियल कांग्रेस बता दो कि तेजस्वी को चेहरा भी घोषित नहीं करता। आज इनसे बुलवा ये दिखा रहा है कि उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आपने पार्टी पोजीशंस भी दिखा रही हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ, एक चैलेंज देती हूँ मैं आपको, इनसे यहाँ बुलवा दीजिए, तेजस्वी जी चेहरा नहीं होंगे, बुलवा दीजिए। ये कौन है? तहसीन है कौन इसीलिए मैं सवाल नहीं पूछ रही। आनंद, तहसीन मुकर गए, तहसीन भी मुकर गए आपसे। देखिए 2 बात, मेरे पास ज्यादा मुझे टाइम वैसे ही नहीं मिला, पूरे 1 घंटे में वोट शेयर में और नंबर ऑफ सीट्स में मुझे डिफरेंस नजर आ रहा है अभी, ठीक है? तो मैं अभी भी इनको, इसलिए मैंने वोट शेयर देखते ही मैंने किंग मेकर कह दिया था इनको, वो अब इनके ऊपर है कि किंग मेकर बनना चाहते हैं। लेकिन इस इलेक्शन में बियॉन्ड वोट शेयर में बात करूं, अगर आप एम्प्लॉयमेंट और महंगाई को मुद्दा कह रही हैं कंचना जी, वो मुद्दे नहीं है। क्या आंकड़े, महंगाई आपको पता है 1.53% इन्फ्लेशन है बिहार में। बिहार मतलब अभी आप कह रही थी डेटा पे जाइए, अभी आप डेटा पे जाइए कह रही थी। संजय कुमार, आपको डेटा संजय कुमार जी फाइनल नंबर बीजेपी, संजय कुमार जी 66 to 77। रोलेक्स वाले ना बोले तो बेहतर है। रोलेक्स वाले अनाज नहीं खाते, पर टमाटर उनकी रोलेक्स से सस्ता है, खरीद जीएसटी का फायदा नहीं लेने दिया जनता को। संजय कुमार जी, मेरा सवाल संजय कुमार जी से है इस वक्त, और मैं आई विल अप्रिशिएट इफ अदर्स अलाउ मी टू आस्क द क्वेश्चन। 1 मिनट, मैं कह रही हूँ 66 to 77 सीट्स अगर बीजेपी की है और आपकी उनसे कम है, तब भी मॉरल अधिकार नीतीश कुमार जी का बनाया वैसे ही 20 में वैसे ही बना है। एंड मेरे ख्याल से सारे जो जितने भी आप स्पीचेस सुन रहे हैं, जहां जहां पे भी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, नीतीश जी की तारीफ कर रहे हैं, अमित शाह जी जा रहे हैं तारीफ कर रहे हैं, वहां के जो लोकल लीडर्स हैं बीजेपी के, सर आप बोलते हैं तो सर आप बोले तो हम लोग नहीं बोले, तहसीन और वो करते हैं सर, आपको नीतीश है जरूरी, और क्या, बिल्कुल ये तो तय है, तो मुख्यमंत्री योजना बिल्कुल तय है, क्यों घोषित कर रहे हैं भाई? बिल्कुल तो तय है। आज के सर्वे के बड़े टेक अवे, लोकल लेवल पर विधायकों के खिलाफ ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, कमोबेश 20 साल से चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद, 20 साल चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा नहीं है। उनके चेहरे पर अब भी पॉपुलैरिटी सबसे अधिक है जितने चेहरे हमने सर्वे में पूछे। नीतीश की लोकप्रियता पिछले महीने की तुलना में बढ़ी है। महिलाओं को 10,000 देने का जमीनी स्तर पर असर दिखना अभी बाकी है। युवाओं का बड़ा वोट बैंक महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी के साथ जाता नजर आ रहा है। युवाओं में वहां पॉपुलैरिटी है, यहां कम है, ये देखने की बात है। ये हमारी सर्वे दिखा रही है। एंटी इनकम
इनकम्बेंसी वोट आरजेडी और जन सुराज पार्टी में बंटते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बनी हुई है, एनडीए को इसका भारी फायदा दिख रहा है। एनडीए की अच्छी पैठ महिला वोटर्स के बीच महागठबंधन भी कवर अप कर रहा है। इस वक्त रेस में एनडीए आगे, 2020 के मुकाबले जेडीयू अच्छी वापसी करती नजर आ रही है। दोनों ही गठबंधन के लिए नए कैंडिडेट का सावधानी से चयन बड़ी चुनौती रहेगा, ये कह रहा है आज जेवीसी टाइम्स नाउ नवभारत का ये बड़ा सर्वे। जेवीसी, सबसे बड़ा आपके लिए इस सर्वे का टेक अवे है क्या? आपने 106 सीटों का कहा, ये किस तरफ जा सकता है? स्पेक्टाकुलर कमबैक बाय नीतीश कुमार, नेता नंबर 1 है। He has shown experience, what experience can deliver and deliver. नीतीश कुमार नेता नंबर 1, इस वक्त एनडीए को बढ़त। प्रशांत किशोर क्या करिश्मा दिखाएंगे, सबकी नजर इस पर बनी हुई है। तेजस्वी अकेले होते तो बेहतर रहते या कांग्रेस के साथ? भाई कंचना जी, इस पर सोचने का समय बाकी है, लेकिन लेती हुई इजाजत तमाम अपने दर्शकों और पैनलिस्ट से करती हूँ धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज बस इतना ही, नमस्कार।